हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर CIIB 10 मिनट सीरीज। एंड इन द 10 मिनट सीरीज आज हम बात करने वाले हैं द पीई मल्टीपल। ये पर्टिकुलर मल्टीपल आपने JIB में भी पढ़ा है एंड इन फैक्ट इस एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है और ये कई चैप्टर्स में आता है, तो इसीलिए इसकी रेलेवेंस अच्छी खासी बन जाती है। दैट बिकेम द रीजन कि मैं आपको ये 10 मिनट सीरीज में भी कवर करवा रही हूँ। ओके, अलॉन्ग विद दिस अगर आप इसको ये देखना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या करना चाहिए ABFM के लिए, तो आप एक काम कीजिएगा, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर एक लिंक अवेलेबल है हमारी रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का। वहां से आप उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री। और आप रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकते हैं जो पेपर में आए हुए थे। उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आया था और किस तरह से आपको उसको परस्यू करना है। ओके एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द पीई मल्टीपल। पीई मल्टीपल क्या होता है? पीई मल्टीपल में ना इसके खुद के नाम में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है MPS यानी मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन EPS यानी आपका ना अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर आप कितनी अर्निंग करते हैं वो होता है। मतलब आपने मान लीजिए टोटल ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख रुपीज अर्न किए, एक शेयर पे कितना उसका अर्निंग्स है वो होता है अर्निंग पर शेयर। अगर टोटल कंपनी ने इट्स लाइक एक पर्टिकुलर केक था 1000 ग्राम्स का यानी 1 kg का, और आप और मैं 4 लोग खा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ना कि ठीक है मैम पर पर्सन 250 ग्राम्स आ गया। बस वैसे ही अर्निंग पर शेयर होता है कि जब पूरा 1 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट आया था, जितने नंबर ऑफ लोग हैं उनमें जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनमें उन्हें डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर आपकी कितनी अर्निंग्स हुई, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस यानी आज का, तो वो कहते हैं उसको P0। और अर्निंग पर शेयर जो फ्यूचर के हिसाब से बनता है तो इसीलिए उसको बोलते हैं E1। तो इसका फॉर्मूला इस बेसिस पर बनकर आया है। वाई डू वी यूज पीई मल्टीपल? देखिए, पीई मल्टीपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी ना, जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अर्न करते हैं, दुनिया कहते हैं कि अच्छा इसको ना प्राइस भी अच्छा मिलेगा फिर आगे। तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अर्निंग पोटेंशियल आप कितना फ्यूचर में अर्न कर सकते हो, दैट इज अ मेन पॉइंट जहां पर ना लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने को तैयार होते हैं। Then empirical data indicates that the stock with a low price to earnings ratio typically outperform the market। तो ये देखते हैं कि जिसके अंदर ना जिनकी PE रेशो कम होती है वो मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। EPS इज इन द रेड। जब ये जब वो कहते हैं यूजिंग PE रेशो एज अ रेशो मेक्स नो सेंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब तक तो आपकी अर्निंग्स अच्छी खासी हैं तब तक तो ये रेशो आपको एक तरह से ना आपका का एग्जीबिशन है कि पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, पता है हमारा अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है। बट व्हाट इफ वो नेगेटिव हो जाए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर? बिकॉज ऑब्वियसली हर बार तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगी ना, लॉसेस में भी जाएगी। तो जब वो लॉसेस में होगी, कहते हैं तब इस मल्टीपल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपको नेगेटिव दिखाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जस्ट टू सेव देमसेल्व्स इन द मार्केट, क्योंकि कई बार फॉल आता है, कई बार आप राइज कर जाते हो, तो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। अर्निंग्स दैट कैन बी सस्टेन्ड ओवर द टाइम, अगर वो आप ओवर द टाइम कर सकते हो तब तो आप इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आपकी वैल्यूएशन में आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज हम यूज करते हैं और मल्टीपल्स, जो हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। मैनेजमेंट हैज सम लीवे टू ऑल्टर EPS वाइल स्टिल अडेयरिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उनके पास चॉइस होती है इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करने की। अदरवाइज हमारे कंट्री में भी अपने GAAP हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स ये कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू आपको वर्क करनी होती है, बट हाँ इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स अलाउड होते हैं। और ये एडजस्टमेंट्स आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं अगर आप थोड़ा बहुत दूसरों से अलग चल रहे हो लॉज के अंदर, तो आपका PE मल्टीपल और सामने वाले का PE मल्टीपल सेम नहीं हो सकता। तो दैट कैन बी लिटिल ट्रबल जब आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे होते हो। ठीक है, नाउ कम्स इसका फॉर्मूला कैसे बोला जा सकता है। एक तो मैंने आपको पीई बताया, पीई को अगर आपको फर्दर बताना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है 1 - बी यानी जो पैसा आप अपने बिजनेस में संभाल लेते हो, जो आप डिविडेंड के तौर पर नहीं देते। मैंने बोला कि ना मेरे को तो 60% सेव करना है जी, इक्विटी शेयर होल्डर को बोलो उसको 40% ही मिलेगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अब वो कहते ठीक है 40% दे दो, तो 1 में से आपने ना जो नहीं दिया
बी फॉर बिजनेस, बिजनेस में सेविंग्स जो आपने नहीं दिया उसमें से अपने पास क्या बचा, अब 40% बचा। इसका मतलब 40% आपने क्या दिया है, जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो आपका आता है ऊपर, डिवाइडेड बाय आर, यानी आपका रिटर्न, ये होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक शेयर जो हमारे पास लोग इक्विटी में पैसा डालते हैं उसके बदले हम उन्हें कितने रुपए देते हैं, वो आपका कितनी कॉस्टिंग पड़ती है हमको परसेंटेज में। जैसे आप डेट लेते हो, लोन लेते हो, उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, इसमें आप इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, आप इसमें डिविडेंड देते हो, तो जो आपको कॉस्ट पड़ती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, और एक होता है माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय बी, बी यानी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अच्छा, ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है। एनी अमाउंट जो आपने बिजनेस से नहीं निकाला, बिजनेस में सेव करके रख लिया, वो अच्छी बात है। जो पैसे आपने बिजनेस में सेव करके रख लिए उस पर बिजनेस भी तो आपको इंटरेस्ट देगा ना। आप बैंक में पैसा डालो वो देता है, तो बिजनेस का भी तो काम बनता है ना, जो कैपिटल आपने उसमें इन्वेस्ट की हुई है उस पर वो आपको इंटरेस्ट दे। तो बी इंटू आर ओ होता है यहाँ पर। जो भी आप फ्लो बैक करते हो ना बिजनेस के अंदर, ये उसकी बात करते हैं। फ्लो बैक मतलब द मनी जो आपने कमाया और बिजनेस में ही वापस लगाया, निकाला नहीं, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो ये उसके ऊपर जो रिटर्न आती है ये आपके पास वो आती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से आपकी जो रिटर्न्स है वो माइनस कर दी जाती हैं, और ऊपर हम क्या लेते हैं, हमारा डिविडेंड। ये इसका फॉर्मूला होता है P0 माइनस E1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिकॉज ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी बुक का ही है। तो आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, बिकॉज नो ऑप्शन क्वेश्चंस में ही आ सकते हैं। V&S company's return on equity is 20% and its R is 15%. Company's dividend payout ratio is 0.3 and its retention ratio is that is 0.7। ये आपका B हो गया जो आप रिटेन करते हो, ये आपका जो हो गया जो आपने डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पर क्या आया, ये आपका क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपका ROE है। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 - B जो आपका होता है उसमें से आप माइनस क्या करोगे, ये PE रेशो का फॉर्मूला है, 1 - B डिवाइड बाय R माइनस ROE इंटू B। यही फॉर्मूला करके आया ना पीछे, ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला था, 1 - B डिवाइडेड बाय R माइनस ROE इंटू B। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी R था आपका 15। ठीक है, तो आई एम राइटिंग 15 है। 15 में से मैं माइनस क्या करूं, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 20% ऑफ योर 0.7। इसके थ्रू आपका आ जाएगा आंसर। तो आप पहले न्यूमरेटर सॉल्व कीजिए, फिर आप डिनोमिनेटर सॉल्व कीजिए, और इसको ना ऐसे सॉल्व कीजिएगा ब्रैकेट्स बनाकर। इससे ना आपको पता चलेगा पहले क्या करना है और फिर बाद में क्या करना है। ठीक है, तो इसके बेस पर आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 30। ठीक है, सो दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.20 इंटू 0.7, और ये ब्रेक में आएगा, ये है ना, सॉरी ब्रैकेट में आएगा। इसको पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इससे इसको माइनस कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। द आंसर विल कम आउट टू बी रुपीज, PE रेशो वुड बी 30। दैट इज इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपको हेल्प कर पाया है, आपको समझा पाया है कि PE रेशो को सॉल्व कैसे करते हैं और इसका पूरा फॉर्मूला क्या रहता है। सो दिस इज इट। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट दैट इज edutab.in। वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, हम क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड इफ़ यू फील कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो इस समय हमारे कोर्सेज चल भी रहे हैं। द सुपर क्रैश कोर्सेज हैव स्टार्टेड, और जो भी आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। सो यू कैन हैव फॉर द वंस जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको आगे प्रिपरेशन करनी है, फॉर एवरीवन वी हैव प्रोवाइडेड दैट। सो आपको क्या करना है, जस्ट गो ऑन टू दिस एरिया, यू विल फाइंड इट है। एक सिंगल है और कॉम्बो भी अवेलेबल है। जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ 2025, you will find all the relevant courses. Super crash courses are currently going on. We have ABFM, we have BFM, we have BRBL as well as ABM। ये सारे तो आपके पास है ही। उसके अलावा आपके पास क्या है, you have combo as well। combo के अंदर आपको क्या मिल जाता है, in the combo area you will get ये मास्टर कोर्स भी आपके पास
अवेलेबल है और चारों का इकट्ठा भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है। मास्टर कोर्स में छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू डिटेल में आप आराम से पढ़ सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, और सुपर क्रैश कोर्स में आप एक ही बारी में जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं, वेयर विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जामिनेशन। सो ये आपके लिए वहां पर बेनिफिशियल हो जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको बस यहाँ पर जाना है, क्लिक ऑन द एरिया ऑफ कोड CIIB 75 आप यूज कर सकते हैं और इस पे आपको 75% ऑफ मिल जाएगा। So go ahead and check it out on our website or in our app for further details. Thank you so much everyone.